हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम KVS अकेडमी। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आराध्या का अध्याय 7 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है विचार विवेक। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर PDF में दे दिए गए हैं, जिन्हें आपको नीट एंड क्लीन वे में अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अब हम पढ़ेंगे विचार विवेक। मनुष्य का अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना ही चरित्र है। समुद्र का खारा जल आकाश में उन्नत होकर अमृत तुल्य जीवन प्रद बनता है। यानी कि समुद्र का जल जब तक नीचे रहता है, ज़मीन पर रहता है, वो जल खारा होता है, लेकिन जब वह उन्नत हो जाता है ऊपर, जब उसे सूर्य की रोशनी सोख कर अपने पास लेकर चली जाती है, तो वह अमृत तुल्य बन जाता है, जीवन प्रद बनता है। और जब वह बरसता है तो सभी को जीवन देता है, वह खारापन छोड़ देता है। परंतु उस स्थिति को पहुंचने के लिए जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश और उष्णता की आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए ज्ञान और पवित्रता आवश्यक है। इन दोनों की प्राप्ति स्व अध्याय से होती है। जिस प्रकार से समुद्र का जल सूर्य की रोशनी में तपता है, अपने आप को तपाता है और अपने आप को उज्जवल बनाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी पवित्रता लाने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, ज्ञान में झोंकना, ज्ञान के अंदर डालना पड़ता है, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है कठोर तपस्या करके। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के लिए पवित्रता आवश्यक है। ज्ञान और पवित्रता दोनों ही मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। इन दोनों की प्राप्ति स्व अध्याय से होती है। जब स्वयं हम अध्याय करते हैं, स्वयं हम अपने आप को परखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम में क्या कमी है। वेद में कहा गया है, हे अग्निदेव, हमें सरल सुपथ से ले जाओ, बुरे रास्ते से नहीं। केवल ब्रह्म समृद्धि नहीं चाहिए, सुपथ चाहिए। इसी पर चलकर अपनी अंतः शक्तियाँ जागृत होती है, उनकी अभिव्यक्ति लौकिक व्यवहार में बन पड़ती है। अभिव्यक्ति लौकिक व्यवहार में बन पड़ती है। इंजिल में कहा गया है, हे प्रभु, हमें सीधी राह चाहिए, गलत राह से हम अपने मुकाम पर नहीं पहुँचेंगे। ऐसा भान होगा कि हम स्वर्ग में पहुँचे हैं, परंतु वास्तव में तो हम नरक में पहुँच जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो किताबें हैं, अलग अलग जो हमारे ऐसी ज्ञान रूपी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जिनके अंदर अलग अलग तरह से हमें बताया गया है कि हमें बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जैसे वेदों में कहा गया है, हे अग्नि, अग्नि सबसे पवित्र होती है, वो जलाकर हर चीज़ को पवित्र कर देती है। तो हमें सरल सुपथ अच्छे मार्ग से लेकर के जाओ, बुरे रास्ते से नहीं। केवल ब्रह्म बुद्धि नहीं चाहिए, केवल बाह्य बुद्धि नहीं चाहिए, बाहरी बुद्धि ही नहीं चाहिए, सुपथ चाहिए, अच्छा मार्ग चाहिए। बाहरी बुद्धि हमारे सभी के अंदर होती है, लेकिन वह आंतरिक बुद्धि नहीं होती, जिसमें केवल बाहरी बुद्धि में हमें कैसे जीवन जीना है, खाना पीना सोना उठना आता है, लेकिन आंतरिक बुद्धि जो हमें अच्छे कर्मों का ज्ञान कराती है, तो वो अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा मार्ग चाहिए। इसी पर चलकर हम अपनी अंतः शक्तियाँ जागृत होती, आंतरिक जो शक्तियाँ होती है वह उठती हैं, जाग उठती हैं। उनकी अभिव्यक्ति लौकिक व्यवहार में बन पड़ती है, सांसारिक व्यवहार में जो है उनकी अभिव्यक्ति होती है। एंजल इसी प्रकार से, एंजल में भी कहा है, ये पुस्तक है क्रिश्चियंस की, हे प्रभु, हमें सीधी राह चाहिए, हे प्रभु, हमें सीधी राह चाहिए, टेढ़ी राह नहीं चाहिए। गलत राह से हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में हैं, लेकिन वास्तव में हम नरक ही पहुंच जाएंगे। हमें ऐसा तो लगता है कि हम सही हैं, लेकिन हम वास्तव में गलत राह पर जा रहे होते हैं, तो हम गलत राह पर पहुंच जाएंगे, नरक में पहुंच जाएंगे। संसार की हर वस्तु में अच्छाई और बुराई पाई जाती है। कुछ वस्तुएं हमें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उनसे हमें सुख मिलता है। हमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें उनको प्राप्त करके या उनको करने से खुशी मिलती है। दूसरी कुछ वस्तुएं इसलिए बुरी लगती है क्योंकि वे हमारी इच्छाओं में बाधक होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होती बहुत अच्छी है वास्तविकता में, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तो बाधा की तरह है। जैसे अच्छी राह, अच्छा मार्ग, सच्चाई का जो मार्ग है वह बहुत ही कठिन होता है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि हमारी इच्छाओं में बाधा डाल रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो है कि हमारे को ऐसा लगता है हमारी राह को रोक रही है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। वह हर वस्तु जिसमें हम केवल अच्छाई दिखाई देती है, हमें बुराई को भी छुपाए हुए है। कोई भी वस्तु हो
जिसके अंदर हमें अच्छाई अच्छाई दिखाई देती है, उसके अंदर बुराई भी छिपी होती है। हर बुरी दिखाई देने वाली वस्तु अच्छाई से भी पूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि हर वस्तु जो अगर दिखने में बुरी है तो वो अंदर से भी बुरी हो, ऐसा नहीं होता। सफलता सबको प्रिय लगती है और असफलता उदास कर देती है, परंतु वास्तव में सफलता से भी कुछ हानियाँ होती हैं और असफलता बहुत से कार्यों में हमारे लिए लाभकारी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सफलता मिलती चली जाती है और हम घमंड में परिपूर्ण हो जाते हैं और हम मनुष्यता भूलते चले जाते हैं। लेकिन कई बार असफलता से हम बहुत कुछ सीखते हैं। असफलता हमें बार बार असफल होने पर हमें ऐसा लगता है कि हमें और प्रयास करना चाहिए और हम उस मुकाम पर, उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक दिन हमें सफलता प्राप्त हो ही जाती है अगर हम निरंतर उस असफलता को दूर करने में लगे रहते हैं। और सफलता कई बार घमंड के कारण हमें नीचे गिरा देती है। तो कैसे जीना है, कैसे मरना है, ये दो प्रश्न समस्त मानव के प्रति हरदम उपस्थित रहते हैं। ये जो दो प्रश्न हैं, हमें कैसे जीना चाहिए और कैसी हमारी मृत्यु होनी चाहिए। तो जैसा जीवन वैसा मरण, जैसा हम जीवन जिएंगे वैसी ही हमारी मृत्यु होगी। अच्छा जीवन तो अच्छी मृत्यु, बुरा जीवन तो बुरी मृत्यु। अगर हमारा जीने का तरीका, अगर हमारा जो जीवन है हमने उसके अंदर बुरे ही कार्य किए हैं तो हमारी मृत्यु भी बिल्कुल स्पष्ट है कि बुरी ही होगी। यह सामान्य नियम है, जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर ही रहता है। जिसका जीवन कटु है, कड़वा है, उसका मरण भी कटु यानी कड़वा ही बन जाता है। जो अपना जीवन सुधारता है उसका मरण भी स्वतः ही सुधर जाता है। जो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करता है तो उसकी मृत्यु भी वास्तव में अच्छी तरह से होती है और वो मरने के उपरांत स्वर्ग को प्राप्त करता है। उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। जिसका वर्तमान अच्छा है, जो वर्तमान में अच्छे कार्य करता है तो उसका भविष्य भी अच्छा ही होगा। और जो वर्तमान में बुरे कार्य करता है तो उस बुरे कार्यों का प्रभाव जो है उसके भविष्य पर, उसके परिवार के आने वाले परिवार पर भी पड़ता है। उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसका परिवार जो है उसके बुरे कार्यों का फल या परिणाम भुगतता रहता है। लेकिन जो कोई अच्छा कार्य करता है तो जो आज उसने कर्म किए हैं उसका जो फल है उसकी आने वाली पीढ़ी है उसको भी सुख के रूप में प्राप्त होता है। जिन्हें गंदगी में अधिक समय रहना पड़ता है उनकी नाक इस प्रकृति की हो जाती है कि उन्हें बदबू से परेशानी नहीं होती। वो उस गंध में रहने के जो है आदी हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी गंध समझ नहीं आती, उन्हें सब अच्छा लगता है। किसी ज़माने में कैदियों को अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था। लंबी जो है अंधेरी कोठरियों में, अंधेरे जो जेल था बिल्कुल अंधेरा होता था, वहाँ पर उजाला नहीं होता था। तो लंबी जो है सज़ा काटने के बाद जब वे बाहर निकलते थे तो उनकी आंखें प्रकाश सहन नहीं कर सकती थी या पाती थी। वे उजाले को छोड़कर अंधेरे की ओर ही भागते थे। वे उस अंधेरे के आदी हो जाते थे। उन्हें वो जो अंधेरा है वो अच्छा लगने लगता था। वे उजाले को छोड़कर अंधेरे की ओर ही भागते थे। इसी प्रकार जिनकी गलत अभ्यास व गलत आदतें बन जाती हैं उन्हें अनुकूलता भी प्रतिकूलता जैसी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो सही है, सब कुछ अच्छा है, जबकि जो परिस्थितियाँ होती है वो अनुकूल होती है लेकिन वो उसे प्रतिकूल बना देते हैं, उन्हें बुरी लगती है। श्रेष्ठ मानव जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसी का अनुकरण करते हैं। अगर अच्छा मनुष्य अच्छा काम करता है तो व्यक्ति उसके अच्छे कार्यों का अनुकरण करते हैं, उसके अनुयायी बनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और समझते हैं। यह मनोविज्ञान का नियम है। ऐसे मानवों द्वारा जो कुछ समाज ग्रहण करता है वह प्रमाण स्वरूप हो जाता है। ऐसा मनुष्य जो वास्तव में कुछ अच्छा कार्य करता है और जिस मनुष्य के द्वारा समाज को कुछ ग्रहण करने को मिलता है तो वो प्रमाण बन जाता है। उसकी तरह बनो, महात्मा बुद्ध की तरह बनो, महात्मा गांधी की तरह बनो, जवाहरलाल नेहरू की तरह बनो। तो इस तरह से जो है वो प्रमाण हो जाते हैं। देखो उन्होंने भी इतना अच्छा काम किया था, तो वो हमारे लिए इस संसार के अंदर अमर हो जाते हैं और वो प्रमाण बन जाते हैं। अच्छे कार्यों के रूप में उनका उदाहरण दिया जाता है। यदि सुख की अभिलाषा हो तो विद्या का अभ्यास छोड़ना पड़ेगा और विद्या अभ्यास की इच्छा हो तो सुख की लालसा छोड़नी पड़ेगी। सभी चीज़ें हमें एक साथ नहीं मिलती है बच्चों। तो अगर हमें सुख की अभिलाषा है तो हमें विद्या का अभ्यास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर विद्या अभ्यास आ जाता है वहाँ पर छात्र को अपनी सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर पढ़ाई करनी पड़ती है, अध्ययन में रत होना पड़ता है। तो यदि आपके अंदर सुख की अभिलाषा है तो आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी। आपको सुख अवश्य मिलेगा लेकिन आप विद्या से वंचित
रह जाएंगे। विद्या एक बहुत कठोर तपस्या है जिसको करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगर विद्या अभ्यास की इच्छा हो तो हमें सुख की लालसा छोड़नी पड़ेगी। हमें निरंतर सब सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने अध्ययन में रत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख सुविधा नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार से विद्या अभ्यास के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इस तरह से हमें अगर विद्या का अभ्यास करना है तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करके अपनी बुद्धि और जानकारी का विकास करके इनका बल बढ़ाना होगा। बार बार अभ्यास करने से ही जो है हमें विद्या की प्राप्ति होती है और हमारी बुद्धि और जानकारी का विकास होता है। अपनी अक्ल को पेनी करने के लिए इस पर बार बार धार धरनी होगी। हमें बार बार विद्या को जो है अपना परखना होगा, उसको अच्छे कार्य में लगाना होगा। तो इस पर बार बार धार धरनी होगी, हमें हर परीक्षा पर खरा उतरना होगा। इससे हमें ये लाभ होगा कि हमारा न सिर्फ ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा बल्कि निरंतर अभ्यास के प्रभाव से याद भी रहेगा। तो याद रखिए कि सरस्वती का कोष ऐसा है जिसको हम जितना खर्च करते हैं वो उतना ही बढ़ता है, जबकि जो है लक्ष्मी जो है ऐसी है जिसको हम जितना खर्च करते हैं वो हमारे पास उतनी ही कम रहती है। लेकिन सरस्वती लक्ष्मी सुख सुविधाओं को देने वाली है और सरस्वती विद्या की देवी है। तो हम इसे जितना खर्च करते हैं इसका कोष उतना ही बढ़ता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जितनी बार हम इसका अभ्यास करेंगे, जितनी बार हम अध्ययन करेंगे, जितनी हम पढ़ाई करेंगे, उतने ही हम विद्वान बनेंगे और हमें हर चीज़ याद रहेगी। हमारी स्मरण शक्ति जो है अच्छी रहेगी, तेज रहेगी, कभी कमज़ोर नहीं होगी। इसका एकमात्र उपाय है विद्या का सतत अभ्यास करना। विद्या का निरंतर हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। चाहे हमने कितनी ही विद्या प्राप्त कर ली हो, लेकिन अगर हम उस विद्या का उपयोग नहीं करते, हमारी विद्या हम किसी और को नहीं देते, तो वो विद्या धीरे धीरे हमारे अंदर नष्ट होती चली जाएगी। क्योंकि हम अभ्यास नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं देंगे, तो वो विद्या जो है नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। हमें अपनी विद्या को अपने पास न रख करके सभी तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। एक बात आप समझ लें कि जैसे किसान खेत में केवल फसल को ही रहने देता है, शेष घास फूस और फालतू पौधों को निकाल फेंकता है, वैसे ही आप भी अपने मस्तिष्क में विद्या की फसल तथा अन्य उपयोगी बातों को ही रहने दें। शेष कूड़ा कचरा अर्थात हानिकारक एवं बुरे विचारों को मस्तिष्क में न टिकने दें। ठीक जिस तरह से किसान अपनी जो है मेहनत जो है खेती, जो उसने अनाज बोया है उसको रखता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी जो हमने अपनी मेहनत से अपनी विद्या की प्राप्ति की है हमें उसे ही रखना चाहिए। शेष जो जितनी भी दुनिया की सांसारिक जो बेकार बातें हैं, बुरी बातें हैं, उन्हें हमें अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए, तभी हमें विद्वता प्राप्त होती है। जिस विषय में सही जानकारी ना हो उस विषय में चुप रहना ही अच्छा होता है। बुरा बोलने से ना बोलना ही अच्छा होता है। जिस विषय में हमें पता ना हो तो उस विषय के अंदर हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम न जानते हुए भी किसी विषय के ऊपर बोलते हैं तो उसमें हमारा ही अपमान होता है। ठीक उसी प्रकार से बुरा बोलने से अच्छा है, अगर हमें कोई चीज़ अच्छे से बोलना नहीं आता, अगर हम किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, किसी का अगर हम सत्कार नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि आप बोलें ही ना, ताकि आप न तो किसी का अपमान करेंगे और न ही आपका अपमान होगा। विद्वान की विद्वता और मूर्ख की मूर्खता बोलने पर ही प्रकट होती है। विद्वान की विद्वता, जब विद्वान व्यक्ति बोलता है तो पता चलता है कि ये कितना विद्वान है, लेकिन जब मूर्ख बोलता है तो पता चलता है कि ये कितना मूर्ख है। जैसे कौवे और कोयल का भेद बोलने पर ही प्रकट होता है। जी हाँ, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कोयल के समान होता है। जब वो बोलता है तो सबको पता चलता है, इतना मधुर इतना मीठा बोलती है कि सबको पता चलता है कि कोयल बोल रही है, तो उसको सुनने के लिए सभी तत्पर रहते हैं, सभी उसको सुनना चाहते हैं। लेकिन जब कौवा बोलता है तो पता चलता है कि कितना कर्कश और मूर्ख स्वर है, तो उसको कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन रहना होता है। अगर आपके अंदर अच्छाई नहीं है, आपके अंदर वाणी में मधुरता नहीं है, तो आप चुप रहिए, वहाँ पर आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि मूर्ख का चुप रहना सबसे उत्तम माना जाता है। या तो बुद्धिमान की तरह बोलो, अन्यथा चुप रहो। जैसे विवेक
एवं विचार के शून्य होने से पशु चुप रहते हैं, क्योंकि पशुओं के अंदर विवेक भी नहीं रहता और विचार भी नहीं रहते। वो उनके अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं रहती जितनी मनुष्य के अंदर रहती है, इसीलिए वे कुछ बोलते नहीं हैं, शांत रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। जो झूठ बोलते हैं उन्हें भी पता है कि सत्य कितना अपना तेज रखता है, सत्य के अंदर कितना बल है। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करने सत्य भाष परायण पुरुष जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में भी सहायता भी करते हैं। सत्य भाष परायण पुरुष जो हमेशा सच बोलने वाले पुरुष होते हैं, वो संसार के मनुष्य के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, केवल वो आइडल ही नहीं होते, बल्कि जो है जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में भी हमारी सहायता करते हैं। अगर हम सच बोलते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी शक्ति उत्पन्न होती है, हम अलग सी शक्ति को महसूस कर सकते हैं कि हमने सच बोला है। लेकिन अगर हम कहीं भी झूठ बोलते हैं तो हम अंदर से डरे हुए होते हैं। बाहर से हम चाहे कितना ही अपने आप को बलवान बनाने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से हम डर जाते हैं, क्योंकि झूठ हमेशा हमें झुकाता है, जबकि सत्य हमेशा हमें खड़ा रखता है सभी के सामने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। सत्य तथा सत्य शुद्ध जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में भी सहायता करते हैं। झूठ ब्रह्मवश पनपता भले ही दिखाई दे, हमें लगता है कि झूठ, हाँ झूठ बहुत अच्छे से चल रहा है, भ्रम लग है ये, लेकिन ये हमारा भ्रम होता है, किंतु अंत में जो विजय है वो सत्य की ही होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत व्यवहार टिके हैं। कई ऐसे जो उदाहरण हैं, जैसे राम ने जो है रावण पर विजय पाई थी, सत्य पर जो असत्य पर जो है सत्य की विजय हुई थी। तो इस तरह से कई उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इस विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वे थोड़े ही हों, तब तक जगत की स्थिति बनी रहेगी। अच्छी चीज़ें ज़्यादा नहीं होती है, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें बहुत कम मनुष्य के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो जितनी भी होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। और बुराई चाहे कितना ही अपने साथ में बल लेकर ना क्यों ना आए, कितनी ही भीड़ में क्यों ना हो, लेकिन वह शक्तिशाली नहीं होती, उसे एक दिन हारना ही पड़ता है। ये आपका अध्याय यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।